आंखें बंद करेंगे और सीधे एकदम बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में ओम का उच्चारण करेंगे और मन में ओम के अर्थ पर विचार करेंगे। ओम मैंने सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, वो सबका समान रूप से ध्यान रखते हैं, सबको सुख देने वाले परमात्मा ही हैं। उन्हीं से हमको अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। हमारा मस्तिष्क अच्छा होगा, मस्तिष्क शुद्ध होगा, मस्तिष्क में गलत विचार नहीं होंगे तो हम हर स्थिति में कामयाबी को प्राप्त कर लेंगे। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा श्वास लेंगे। श्वास लीजिए। दोबारा श्वास करें। तीसरी बार श्वास करें। मेरे साथ बोलेंगे सभी, बोलिए ओम। ये सर्वरक्षक परमात्मा, आप समस्त बुद्धियों के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, हम सबको उत्तम बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि हम सब अच्छे कार्य करते हुए समाज के अच्छे नागरिक बन सके। ओम शांति शांति शांति। अब आप आराम से अपनी आंखें खोलेंगे और सीधे ऐसे बैठे रहेंगे। देखो बच्चों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो हमारा हर कार्य में मन लगेगा। और आजकल सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आ रही है विद्यार्थी वर्ग की, वो ये है कि गलत खान पान के कारण हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो चुका है। कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ऐसे, ईमानदारी से मुझे हाथ उठा के बताएंगे कि जिन बच्चों को हल्का फुल्का पेट में चुभन या पेट में कोई ऐसी समस्या या आलस्य बहुत ज़्यादा या नींद बहुत ज़्यादा या इस तरीके का कोई आपके शरीर में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हाथ उठा के बताएं, उसका तुरंत समाधान हम आपका देंगे। यही का ये समाधान है। अगर पेट में हल्की फुल्की चुभन रहती है या पेट में टाइटपन रहता है या पेट में कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या मन बहुत ज़्यादा खराब रहता है, तो इस तरीके की अगर समस्या, चिड़चिड़ापन रहता है, तुरंत समाधान ही। बहुत अच्छा, 2-3 बच्चे, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बजाओ। सबसे बड़ी चीज है हमें निडर रहना, घबराना नहीं है। सब चीजें अपने माता पिता, अपने गुरुओं से हमें बतानी चाहिए। अपने गुरु से, अपने शिक्षक से हमें कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्वा प्रजापतिष्ठवा के स्थान पर यहाँ बृहस्पतिष्ठवा शब्द प्रयोग किया गया। न्यूनम क्यों नहीं? यहाँ बृहस्पति मैंने विद्या के देवता को साक्षी मानकर गुरु और शिष्य आपस में प्रतिज्ञा करते हैं। शिष्य कहते हैं कि मैं अपने गुरु से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, और गुरु कहता है कि मैं निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों की, अपने कर्मचारियों की, अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हर तरीके से निस्वार्थ भाव से उनको अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। ठीक है, ये संकल्प होता है शिक्षक का हुए विद्यार्थियों के बीच। तो आपने 2-3 ने बताया, मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना और स्वास्थ्य खराब होना, ये डिपेंड किस पर करता है? हमारे पेट पर। समझ जाएगा सब? हमारा दिन अच्छा हो, हमारा दिन खराब हो, ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे स्टोमा, हमारे पेट पर। अगर हमारा पेट ठीक है तो हम पूरा दिन कैसे हैं?
बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है, और हमारा पेट ही खराब है तो पूरा दिन कैसे रहेगा? एकदम खराब रहेगा, मूड भी बिल्कुल खराब रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, चिड़चिड़ापन रहता है, हर समय ध्यान उसमें की तरफ भी रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले प्रातःकाल करना होता है उषापान। क्या करना है? उषापान। उषापान किसे कहते हैं, कोई बताए? उषापान मैंने होता है प्रातःकाल गुनगुना पानी पीना। कितने बच्चे पीते हैं? और देखो ईमानदारी से हाथ उठा रहे 4-5 बच्चे, लेकिन गुनगुना पानी पीने का फायदा क्या है कि रात भर मुंह के अंदर बनती है दाढ़। क्या बनती है? दाढ़, जिसको कहते हैं छार। आप पढ़ा है आपने? अम्ल, छार, ये साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एसिड, बेस। तो ये जो मुंह में हमारे छार बनता है, इस छार को ज्यादा से ज्यादा रात भर जो बना है वो पेट में जाना चाहिए। इसलिए कहा कि गुनगुने पानी को सिप सिप करके पीजिए, ताकि पेट में जो अम्ल बना है उससे ये छार मिले, और जब अम्ल और छार मिलते हैं तो फिर रिएक्शन के बाद क्या बनता है? अम्ल को शांत करता है छार। समझ में आई इतनी बातें? तो ये जो अम्ल पेट में बन रहा है, इस अम्ल को ठीक करने के लिए दाढ़ पेट में जाना जरूरी है। वहां जाएगा तो आपका पेट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे शांत होगा, लेकिन पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी प्रातःकाल पीना है। अब हाथ उठाओ, कितने बच्चे अब इस प्रयोग को करेंगे कि हम प्रातःकाल गुनगुना पानी पिएंगे? वेरी गुड, हाथ नीचे करो। एक चीज तो हो गई, इससे देखना आपके पेट में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप अपना हाथ देखो, ऐसे हाथ उठाओ, बाया हाथ, और दाहिने हाथ से ये जो आपकी अनामिका और अंगुष्ठ, इन दोनों के बीच का जो भाग है, इस भाग को अपने हाथ से ऐसे दबाओ। जिन बच्चों को दबाते समय यहाँ दर्द महसूस हो रहा है, समझ लो उन बच्चों के पेट में प्रॉब्लम है। खूब दबाओ इसको यहाँ से। अगर दबाते वक्त आपको समस्या महसूस हो रही है, आप इधर आ जाओ मेरे पास, इसको दिखाओ, इधर खड़े हो जाओ। क्या देखो इसको, यहाँ से ये अंगूठा और ये उंगली, ये पेट की नस यहाँ पर है, इसमें ये एक्यूप्रेशर है यहाँ से। अब इसको अगर हल्का हल्का ऐसे इसको देखो, इसको दर्द होगा, इसको दर्द हो रहा है, हाँ इसको दर्द हो रहा है, क्योंकि इसने अपना पेट जो है ना कुछ न कुछ इस तरीके से गलत खान पान के कारण इसने खराब कर रखा, लेकिन ठीक हो जाएगा, ये स्वस्थ हो जाएगा। तो हल्का हल्का इसको यहाँ से प्रेशर करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों हाथों को यहाँ से प्रेशर करना, हथेली को प्रेशर करना है। तो इससे क्या होगा कि पेट आपका अगर टाइट हो रखा है तो वो धीरे धीरे आपका नरम होने लगेगा, और सर ठंडा, पेट नरम और पाँव गर्म, ये अच्छे स्वास्थ्य की क्या है? निशान। क्या बोला मैंने? सर ठंडा, पेट नरम और पाँव गर्म, ये कैसी निशानियां हैं? अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। तो सब बच्चों को समझ में आया? तो आपने दो चीज करनी है, एक तो प्रातःकाल क्या करना है, उस पर सबसे पहले हाँ गुनगुना पानी पीना है बिना कुल्ला किए। वो जो मुंह में पूरी रात भर आपके बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है दाढ़ की, जो रात भर मुंह में बनती है दाढ़, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, वो आपके पेट में जानी चाहिए। सर जो गुनगुना पानी पीना है तुरंत उठने के बाद पीना है या फिर कुछ देर वेट करके? जैसे आप उठे, उठने के पश्चात खड़े होकर के आप गुनगुना पानी थोड़ा टहलिए, घूमिए, और सोच इत्यादि जो आप करना चाहते हैं उससे पूर्व ही आप पानी पिए, फिर थोड़ा सा टहले, फिर सोच इत्यादि के लिए अपना जाए, जो आपका दैनिक क्रिया है उसको करें। उसको करने के बाद आप जैसे ही महसूस करेंगे आपने पानी पिया है और टहलना शुरू किया, तो आप सोच इत्यादि से निवृत्त हो गए। तो उसके बाद बच्चों आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो करनी है वो है 10 मिनट्स तक योगा। कितने बच्चे एवरीडे 10 मिनट्स करते हैं? ईमानदारी से बताना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जो एवरीडे 10 मिनट्स प्रातःकाल योगा करते हैं, योग करते हैं, और योग में भी आसन करते हैं। योग तो बहुत बड़ा है, लेकिन योग का एक पार्ट क्या है? आसन। तो आसन करते हैं, ठीक है। तो कैसे आसन करते हैं? नॉर्मल आसन। नॉर्मल आसन कराए थे ना बच्चों से अपने 21 जून को। यस सर। ये जो बच्चे हैं इनके जो आसन इन्होंने वहां किए थे, उसमें आप ताड़ासन करें, उसमें आप पद्मासन करें, सिद्धासन लगाएं, उसमें आप चक्रासन करने का अभ्यास करें, धनुरासन करें, मयूरासन करें, पकासन करें, सामान्य सामान्य दंडासन करें, ठीक है। तो इस तरीके से जी त्रिकोण आसन करें। तो इस तरीके से हम उन आसनों को थोड़ा थोड़ा करके, कुछ अस्त्रोमा के आसन करें, बद्ध पद्मासन करें, पद्मासन लगा के बद्ध पद्मासन करने का अभ्यास करें। वो सब सिखा रखे ना आपको,
पता है ना जो 21 जून को देखे थे? कितने बच्चे जानते हैं इन सब आसनों? हाथ उठाएं शाबाश। हाँ, तो आपके पास अगर नहीं जानते हैं तो दोबारा फिर से नाम से आप नहीं जानते, लेकिन पोस्टर्स आप सब जानते हैं। आप योगा का जो कैलेंडर है वो अपने पास रखें और उसमें से आसनों का अभ्यास करें, ठीक है? तो करेंगे 10 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स करें प्राणायाम। क्या करें? प्राणायाम। वो महत्वपूर्ण प्राणायाम हर बच्चे को करना है। प्राणायाम करने वाला बच्चा अपना नाड़ी शोधन करता है, उसकी जो नस नाड़ियां हैं अंदर, उनमें जो कचरा आ गया है, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे गलत खान पान के कारण से हमारा शरीर अंदर से खराब हो रहा है, उसको शुद्ध करने के लिए और आत्मा को बल देने के लिए क्या करें? प्राणायाम। कैसे करेंगे? चलो एक प्राणायाम का अभ्यास करें। सब बच्चे श्वास भरे, पूरा श्वास भरे, पूरा श्वास अंदर तक भरे, बार पूरा जाएगी, ऊपर तक खींचो श्वास, उसको वहां रोक के रखो। धीरे धीरे उस श्वास को नासिका से बाहर निकालो, छोड़ दीजिए श्वास, रिलैक्स हो जाए। इसको बोलते हैं अभ्यंतर, श्वास को अंदर भरना। अब झटके से श्वास को बाहर निकालेंगे, सारा श्वास बाहर निकालो, बाहर रोको, बाहर रोकिए। जब ऐसा लगने लगे कि हाँ अब दम उड़ रहा है, अब धीरे धीरे फिर श्वास को अंदर। ये है बाह्यांतर। आपने बाहर श्वास को फेंका, नहीं तो रोका और धीरे धीरे उसको अंदर किया। बाह्यांतर अभ्यंतर का अभ्यास करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है? एक नासिका को ऐसे दबाएंगे घुटने से, इधर क्या बेटा आप खड़े हो गए, एक नासिका को ऐसे दबाएं और अपने बाईं नासिका से श्वास भरें, पूरा श्वास अंदर भरें, रोकें और पूरे बाईं नासिका को दबाएं और दाईं नासिका से धीरे धीरे आप श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर दाईं नासिका से श्वास भरें, पूरा श्वास अंदर भरें और फिर इसको धीरे धीरे रोक के रखें और बाईं नासिका से बाहर छोड़ दें। इस तरीके से अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। वो आसन जो हमने वहां कराए थे, ये वो आसन है, ठीक है? पोस्टर्स है, इसको हम यहाँ लगा देंगे। इसका अभ्यास सभी ने करना है, ठीक है? इसमें सारे आसनों के नाम भी लिखे गए हैं। ये सब योगासन का चार्ट है, इसको हम बड़ा भी छपा के यहाँ पे लगा देंगे। और स्कूल में कुछ लगे हुए भी ऐसा है, विद्यालय में नीचे लगे हुए हैं आपके, ठीक है? तो सारे बच्चों को इसका अभ्यास करना है। समझ में आया? अब प्राणायाम जब हो जाता है आपका, तो उसके बाद फिर आराम से आप रिलैक्स होके 2-3 मिनट ओम का ध्यान करें, अकार उकार मकार का ध्यान करें। अपनी दोनों आंखों के ठीक ऊपर ध्यान लगाएंगे। आप पूछेंगे सर इससे क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, इस एवरीडे के केवल 10 से 15 मिनट्स, 20 मिनट्स का जो काम आप करेंगे, 15 मिनट्स का होगी, इससे सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आप हजारों बच्चों को अपने पास में कंपटीशन में पाते हुए भी हजारों बच्चों से आगे निकलने की क्षमता आपको पैदा करेगी। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो बताओ पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। और जब ध्यान करेंगे तो उससे एकाग्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और एकाग्रता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ही आप सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे। उतना कंसेप्ट जितना क्लियर होगा, उतने ही आप इंटेलिजेंट बनते जाओगे और अपनी जीवन में सफलता को प्राप्त करना। समझ में आई इतनी बातें? हर बच्चा, कौन बच्चा संकल्प करो आज उठा के कि हम आज कल से प्रारंभ करेंगे इसका। शाबाश, तालियां बजाओ एक बार में। ये काम सब बच्चों ने शुरू करना। ये आपका योग का जो सेशन था, इसमें बहुत सारे कामयाब लोग, कितने भी कामयाब लोग हुए हैं अब तक, उनमें बहुत सारे कामयाब लोगों की जब कहानी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन में कुछ न कुछ विशेष था। और वो विशेष ये था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाया, अपनी आत्मा को बढ़िया बनाया और दुनिया के लिए, समाज के लिए इतना बड़ा करके चले गए, वो महान बन गए, जिनको आप आज हजारों वर्षों के बाद भी याद करते हैं। कुछ तो ऋषि ऐसे हैं जिनको हम लाखों वर्षों के बाद याद करते हैं। देखो वो दुनिया से चले गए, कितनी बार पता नहीं उनका जन्म हुआ, आगे या मोक्ष में चले गए या कैसे, लेकिन आज भी उनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो इतिहास में अपना नाम अंकित करने के लिए हमें बहुत जीवन में बनाना पड़ता है अपने आप को।
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत